दोस्तों, सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि उन्हें अपने बाप दादाओं से, अपने पूर्वजों से विरासत में इतनी अधिक धन दौलत जो है, संपत्ति और ज़मीन जायदाद मिल जाए कि उनकी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजर जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में केवल 5% कुछ गिने चुने लगभग 5% लोगों के पास जो है हमारे देश की कुल संपत्ति का 95% यानी कि 95% हिस्सा है, और देश के 95% लोगों के पास हमारे देश की कुल संपत्ति का केवल 5% हिस्सा ही है। और हम में से अधिकतर जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वह 95% लोगों में ही आते हैं। हम लोग जो है 2 वक्त की रोटी के लिए हम लोगों को हर रोज़ बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ता है। हम जैसे आम लोगों की जो कमाई है काफ़ी कम होती है और खर्च जो है ज़्यादा होते हैं। फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट, काफ़ी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। कुछ इच्छाओं को हमें दबाना पड़ता है, कुछ इच्छाओं को हमें बिल्कुल ही मारना पड़ता है, और हमारे पास जो थोड़ी बहुत खून पसीने और मेहनत की जो कमाई होती है उसी में से हम अपना पेट काट काट करके थोड़ा थोड़ा पैसा भविष्य में आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए बचा कर हमें रखना पड़ता है। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, उनका शादी ब्याह, या ऐसे ही बहुत सारे सामाजिक खर्च जो समाज में रहते हुए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम इतना कुछ करके, थोड़ा थोड़ा करके कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचा भी लेते हैं। अब उसके बाद एक आम आदमी के सामने यह समस्या आती है कि उसे जो है पैसे को सुरक्षित कहाँ रखे और उस पैसे को कहाँ जमा करे कि जहाँ पर उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और साथ में उसका पैसा बढ़ता भी रहे। अगर हम अपना पैसा अपने घर की किसी अलमारी में या तिजोरी में छुपा कर रख देते हैं तो हमारा पैसा कुछ ही सालों में उसकी कीमत जो है कम रह जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि अलमारी या तिजोरी में जो रखा गया पैसा है वह बढ़ता नहीं है, उस पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं हमें जो है मिलता है, बल्कि उल्टे ही महंगाई दर के हिसाब से 4-5 सालों में उसकी कीमत जो है काफ़ी कम हो जाती है, उस पैसे की परचेजिंग पावर काफ़ी कम हो जाती है। और घर में और भी कई तरह के खतरे होते हैं, जैसे चोरी होने का खतरा या फिर अनावश्यक रूप से पैसा खर्च हो जाने का खतरा इत्यादि, ये हम सभी लोग समझते हैं। अगर मार्केट में हम पैसा ब्याज पर देते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी प्राइवेट बैंक में निवेश करते हैं या फिर शेयर मार्केट में निवेश करना जो है बहुत ही जोखिम भरा होता है, बहुत ही रिस्की होता है। यहाँ पर आपका पैसा बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन आपका पैसा डूबने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। आप जानते ही हैं कि जहां पर ज़्यादा रिस्क होता है वहां पर दुर्घटना के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पास केवल एक ही जो है सुरक्षित निवेश विकल्प बचता है, वह है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डाक विभाग। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और एक आम आदमी की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के डाक विभाग में यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो भी निवेश स्कीमें चलाई जाती हैं उनमें किए गए निवेश पर भारत सरकार की जो है 100% गारंटी होती है। तो यहाँ पर आपका पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में किया गया निवेश रिस्क फ्री होता है, इस पर किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं होता है। आपका पैसा तथा उस पर मिलने वाला ब्याज जो है 100% सही समय पर आपको पूरा पूरा दे दिया जाता है। दोस्तों, मैं भी अपनी अधिकतर वीडियो जो है पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध जो सरकारी निवेश योजनाएं हैं उन्हीं के ऊपर बनाता हूं। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी खाते के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप अगले आने वाले 5-6 सालों में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं जिनमें कुछ ज़्यादा ही पैसों की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका शादी ब्याह, कोई मकान खरीदना है आपको, कोई दुकान खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आने वाले कुछ 4-5 सालों में आपको अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, या कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपको आने वाले अगले 5-6 सालों में जो है बहुत सारे पैसे आपको इकट्ठे करने हैं, एक मोटी रकम, एक अच्छी खासी धनराशि अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो आज से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है, रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, इस काम में आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद कर सकती है। जी हां, इस पर जो है बैंक की आरडी जो स्कीम्स होती हैं उससे ज्यादा ब्याज मिलता है, और इस स्कीम में जो पैसा जमा करना और निकालना जो है बहुत ही आसान है। दोस्तों, आरडी की ब्याज दर फिलहाल जो है 1 अक्टूबर 2023 से बढ़ाई गई है। इसको 6.5% से बढ़ा करके
6.7% कर दिया गया है तथा इस बढ़ी हुई ब्याज दर के हिसाब से आपको कितने रुपए का खाता खोलने पर मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम वापस मिलेगी आगे हम इस वीडियो में आपको जो है बताएंगे तथा पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में और भी जो कई महत्वपूर्ण बातें हैं सभी पॉइंट्स पर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम क्या होती है, यह किस तरह से काम करती है, इसमें कौन कौन खाता खुलवा सकता है, खाता कहां खुलवाया जा सकता है तथा खाता खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसकी करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, इसमें जो डिफॉल्ट के क्या नियम है तथा खाता किस तरह से डिसकंटिन्यू होता है और अगर खाता आपका डिसकंटिन्यू हो गया तो उसको दोबारा कैसे चालू किया जाए और क्या खाता को जो है बीच में बंद करवाया जा सकता है अर्थात खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है या नहीं, या फिर खाते में कोई पार्शियल विड्रॉल लेने की सुविधा है या नहीं, और क्या खाता जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है, नॉमिनेशन के इसमें क्या नियम है, और यदि दुर्भाग्यपूर्ण जो है अकाउंट होल्डर की जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उन मामलों का निपटान कैसे किया जाता है तथा इस पर इस स्कीम में जो है टैक्स के क्या क्या बेनिफिट हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यह वीडियो देखने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी तथा कहीं और से कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर के बारे में। तो आरडी पर जो है करंट 1 अक्टूबर 2023 से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जो है इसकी ब्याज दर जो है 6.5% से बढ़ा करके 6.7% कर दी है। इस पर ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है और इस तरह से जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग की पावर से जो है हमें मैच्योरिटी पर काफ़ी अधिक ब्याज जो है इस स्कीम में मिल जाता है। दोस्तों आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है किस फॉर्मूले से किया जाता है और हम अलग अलग राशियों की जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके आपको इसमें वीडियो में आगे बताएंगे। तो आगे वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आरडी स्कीम में कौन कौन व्यक्ति खाता खोल सकता है। आरडी स्कीम में कोई भी सिंगल अडल्ट एक जो है वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है खाता खोल सकता है। जो भारतीय नागरिक हो, एनआरआई को जो है इसमें खाता खोलने की अनुमति नहीं है। उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट भी इस स्कीम में खोला जा सकता है। 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। ज्वाइंट ई में सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, जबकि ज्वाइंट बी में कोई भी एक खाता धारक हस्ताक्षर करके पैसे की निकासी कर सकता है। उसके बाद माइनर का खाता भी जो है इस स्कीम में खोला जा सकता है उसके माता पिता या गार्जियन की ओर से। और उसके बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ कोई व्यक्ति होता है तो उसका खाता भी उसके माता पिता या अभिभावक की ओर से खोला जा सकता है। और कोई माइनर जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है और अपने हस्ताक्षर करने में यदि वह सक्षम है तो वह अपनी ओर से खाता खोल करके उस खाते को ऑपरेट कर सकता है, उस खाते का संचालन कर सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपको कौन कौन से जो है कागजात चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो खाता खोलने के लिए जो एक फार्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फार्म आपको चाहिए, जो पोस्ट ऑफिस में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जिसके नाम खाता खोला जाना है उसके पैन कार्ड की और आधार कार्ड की जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहाँ पर जो है आपको लगानी होगी। उसके बाद जमाकर्ता के जिसके नाम खाता खोला जाना है उसके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि नए हों। और उसके बाद जितने पैसे से खाता खोला जाना है वह जो है कैश के रूप में या चेक के रूप में जो है आपको जमा कराने होंगे। उसके साथ आपको एक जमा पर्ची भरनी होगी तथा सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे। आपका खाता खुल जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस में आरडी का खाता डायरेक्ट काउंटर पर जाकर के भी खुलवा सकते हैं या आप किसी आरडी के एजेंट के द्वारा जो है इस खाते को खुलवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इस खाते में हम कम से कम मिनिमम कितनी रकम जमा करा सकते हैं और मैक्सिमम इसकी डिपॉजिट की लिमिट क्या है। जब हम खाता खोलते हैं, यदि चेक के द्वारा खाता खोलते हैं, यदि कैश से खाता खोलते हैं तो उसी डेट से हमारा जो है खाता चालू हो जाता है। और यदि हम चेक से जो है खाता खोलते हैं तो चेक जब क्लियर होता है तो उसकी क्लियर होने की तारीख से ही खाता जो है खोला माना जाएगा। अब इस अकाउंट में, आरडी अकाउंट में हम मिनिमम 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, यानी कम से कम हमें 100 रुपये का खाता खोलना होगा और हर महीने जो है हमें जो है 100 रुपये ही उसमें जमा करने होंगे। उसके बाद हम 10 रुपये के मल्टीपल में मैक्सिमम कितने भी रुपए का खाता खोल सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम खाता खोलें वह 10 रुपये के मल्टीपल में ही खोलना है, अर्थात जो जिस राशि से हम खाता खोलते हैं वह 10 से डिवाइड हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, हम 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 जितना भी चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से खाता खोल सकते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने नाम से कितने भी खाते खोल सकता है, 2 खाते, 4 खाते, 5 खाते, 10 खाते, जितने वह चाहे खाते खोल सकता है। अधिकतम खाते खोलने पर भी कोई भी इसमें लिमिट नहीं रखी गई है,
कोई इसमें सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब बात करते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस में हमने अकाउंट खोल लिया, उसके बाद जो हम सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करवाते हैं, उसके बाद जो हम जमा करवाते हैं, उसकी आखिरी तारीख का निर्धारण कैसे होता है। तो यदि हम किसी पोस्ट ऑफिस में खाता 15 तारीख से पहले खुलवाते हैं, पहली डिपॉजिट जो इनिशियल डिपॉजिट 15 तारीख से पहले करते हैं, 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में करते हैं, तो उस समय जब नेक्स्ट टाइम हम डिपॉजिट करेंगे उसकी डेट जो है निर्धारित हो जाती है, वह हमें अगले महीने 15 तारीख से पहले ही जमा करानी होती है। और यदि खाता हम महीने की 16 तारीख से लेकर के महीने की लास्ट डेट तक अगर हम उसको खाते को खोलते हैं, तो नेक्स्ट मंथ जब हम उसमें पैसा जमा कराते हैं, तो महीने की आखिरी तारीख जो है उसकी जो है खाते में पैसा जमा कराने की अंतिम तारीख होगी। यदि हम अंतिम तारीख तक पैसा जमा नहीं कराते तो उसके बाद हमें उस पर कुछ जुर्माना देना होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट देना होता है, जिसका हम आगे इस वीडियो में जो है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निर्धारित तारीख तक हम उसमें पैसा किसी महीने जमा नहीं करवा पाते, तो उसके बाद यदि हम पैसा जमा करवाते हैं तो उस पर हमें कुछ डिफ़ॉल्ट देना पड़ता है, कुछ उस पर हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। यह पेनल्टी जो है 100 रुपये पर 1 रुपया यानी कि 1% के हिसाब से देनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका 100 रुपये का खाता है और 1 महीने आप पैसा जमा नहीं करा पाते निश्चित तिथि को, जो उसकी लास्ट डेट होती है, तो उसमें हमें अगले महीने अगर हम पैसा जमा कराते हैं तो 100 रुपये पर 1 रुपये फाइन के रूप में हमें देना होगा। और यदि इसी तरह से यदि हमें 1000 रुपये का खाता है तो उस पर 10 रुपये देने होंगे, और 2000 रुपये का खाता है तो उस पर हमें जो है 20 रुपये फाइन देना होगा। इस तरह से आप जितने रुपये का भी आपका खाता है, आप इसका फाइन या इसका डिफ़ॉल्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आरडी अकाउंट में किसी महीने पैसा जमा न करने पर यदि कोई महीना डिफ़ॉल्टेड हो जाता है और हम जो है अगले महीने की जो करंट महीने की कोई किस्त भरना चाहते हैं और पिछला महीना जो डिफ़ॉल्टेड है, हमने पिछले महीने की किस्त नहीं भरी है, तो पिछले महीने की किस्त भरे बगैर वो पेनल्टी के साथ हम करंट जो मंथ की जो है उसमें इंस्टॉलमेंट आरडी खाते में इंस्टॉलमेंट या उसकी किस्त जमा नहीं कर सकते हैं। पहले हमें पिछली सभी बकाया जितने भी डिफ़ॉल्टेड मंथ हैं उन सभी को क्लियर करना होगा, और उसके बाद ही हम करंट या एडवांस जो है उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारा आरडी का खाता डिसकंटिन्यू कैसे होता है। यदि हम लगातार 4 जो है इंस्टॉलमेंट आरडी की किस्त जो है 4 महीने तक लगातार नहीं भरते हैं, 4 महीने तक डिफ़ॉल्टेड हो जाता है कोई अकाउंट, तो उस खाते को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। उसके बाद भी 2 महीने का टाइम और दिया जाता है, तब तक हम उसकी पिछली सारी किस्तें और डिफ़ॉल्ट की जो पेनल्टी है वह भर करके उस खाते को फिर से चालू करवा सकते हैं। लेकिन यदि हम 4 + 2 6 महीने के बाद भी इसमें पैसा जमा नहीं करते हैं और इसको दोबारा चालू नहीं करवाते हैं, तो यह खाता परमानेंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, और डिसकंटिन्यू खाता फिर आगे नहीं चलाया जा सकता, न ही इसमें आगे जो है इंस्टॉलमेंट जमा की जा सकती हैं, तथा न ही इस पर किसी प्रकार की कोई हमें फैसिलिटी मिलती है, जैसे लोन की फैसिलिटी या हाफ विड्रॉल की फैसिलिटी। तो इस तरह से खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसको कम से कम 3 साल के बाद ही हम बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में हमें एक सुविधा और दी जाती है। यदि हम किसी कारण से 2 या 3 डिफ़ॉल्टेड मंथ जो हैं उसकी मैच्योरिटी तक हमारे उसको पैसा नहीं भर पाते हैं, तो हम उस खाते को जो है उतने ही समय के लिए, जितने समय के हमने जो है पीछे इंस्टॉलमेंट नहीं भरी हैं, उस खाते को उतने समय के लिए आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं, तथा उतने महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमने 3 महीने लगातार इस अकाउंट में जो आरडी के अकाउंट में इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, तो 5 साल की मैच्योरिटी के बाद हम केवल 3 महीने और खाता चला करके, यानी कि 5 साल 3 महीने के बाद पूरी मैच्योरिटी और पूरा ब्याज इसका ले सकते हैं। लेकिन ऐसे डिफ़ॉल्टेड मंथ जो हैं 4 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि इस तरह की अनपेड इंस्टॉलमेंट या डिफ़ॉल्टेड मंथ 4 महीने से ज़्यादा है, तो यह फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट करने की फैसिलिटी के बारे में। यदि आपका आरडी का अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं है, तो आप उसमें 5 साल तक जो है लगातार मैक्सिमम 5 ईयर के लिए एडवांस डिपॉजिट करवा सकते हैं। उस पर जो हमें जो एडवांस डिपॉजिट कराते हैं उस पर हमें कुछ रिबेट मिलता है। रिबेट लेने के लिए हमें कम से कम 6 महीने की इकट्ठी किस्त उसमें जमा करानी होती है। अगर 6 महीने की किस्त हम उसमें जमा कराते हैं, तो उदाहरण के तौर पर 100 रुपये का खाता और 6 महीने की किस्त यदि हम उसमें एडवांस में जमा करा देते हैं, तो हमें 10 रुपये का जो है उसमें रिबेट मिलता है, 10 रुपये का फ़ायदा मिलता है, 10 रुपये की छूट मिलती है। और इसी तरह से 100 रुपये का खाता है और उसको यदि हम 1 साल के लिए यानी कि 12 किस्तें जमा कराते हैं, तो उसकी जो डिनोमिनेशन है, जो उसका खाते का मूल्य वर्ग है 100 रुपये पर, हमें 40 रुपये की छूट मिलती है। इस तरह से पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में हम यह जो है एडवांस डिपॉजिट खाता खोलते वक्त भी करवा सकते हैं और खाता खोलने के बाद कभी भी करवा सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर यह टेबल देख सकते हैं तथा इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट जमा कराने पर आपको कुल कितना रिबेट मिलता है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहने वाला है।
तो दोस्तों अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के ट्रांसफ़र की सुविधा के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट है, आप थ्रू आउट इंडिया किसी भी पोस्ट ऑफिस में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप इसको बड़ी ही आसानी से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आपने जहां भी यह खाता ट्रांसफ़र करना, वहां पर एक लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी, आपका खाता बड़ी ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद यदि बात करें इस खाते में मिलने वाली नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में, तो खाता खोलते वक्त जो है हर अकाउंट में नॉमिनी जो है दर्ज कराना अनिवार्य होता है। यदि आप खाता खोलते वक्त इसको दर्ज नहीं करा पाते हैं तो बाद में भी कभी इसको दर्ज करा सकते हैं। आप नॉमिनेशन को, यदि आपने ऑलरेडी नॉमिनी को दर्ज करा रखा है और बाद में आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो किसी भी वक्त आप इसको जो है नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। यह सुविधा भी आपको दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में मिलने वाली लोन फैसिलिटी के बारे में। यदि आपका खाता 1 साल कंटिन्यू चला है, यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट आपके खाते में जमा हैं और आपका खाता कंटिन्यू है, तो डिसकंटिन्यू आपका खाता नहीं है, आपका लगातार खाता चल रहा है, तो आप 1 साल के बाद इसमें जितनी भी रकम आपकी जमा है उसमें से 50% बैलेंस तक आप जो है इसमें लोन ले सकते हैं। और यदि आपने लोन लिया है तो लोन को आप एक साथ भी वापस चुका सकते हैं, या फिर आप इसकी जो इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त भी बनवा सकते हैं, किस्तों में भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। और जो आप लोन लेते हैं उस पर जो आपसे ब्याज लिया जाएगा वह आपको आरडी स्कीम में जो आपका ब्याज है, खाता आपने जब खोला जो ब्याज था उससे 2% एक्स्ट्रा आपसे ब्याज लिया जाएगा। और आपके लोन पर जो ब्याज की गणना होगी, जिस तारीख से आप लोन लेंगे और उसका आप जब वापस भुगतान करेंगे तब तक वह जो है उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। यदि आपने पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में लोन ले लिया है और किसी वजह से आप उसका जो है भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, वापस आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, या आपने नहीं किया है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका आरडी का खाता मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी के टाइम जो है आपसे वह लोन की रकम और उस पर जो ब्याज लगेगा उसका कैलकुलेट करके आपको दी जाने वाली जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें से उस राशि को घटा दिया जाएगा, अर्थात उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। वह राशि जो है पोस्ट ऑफिस अपने पास रख लेगा, लोन की राशि, और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा और बाकी बची हुई राशि जो है आपको दे देगा। जब भी आपको अपने पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते पर लोन लेना हो तो आपको एक निर्धारित फार्म जो है, निकासी फार्म होता है, वो भर के और उसके साथ में आपको पासबुक जो है पोस्ट ऑफिस में जमा करानी होगी, आपको लोन जो है मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते का सिर्फ एक यही नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें इनकम टैक्स आईटी सेक्शन 80C के तहत किसी प्रकार की कोई भी जो है टैक्स में छूट प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन साथ में इसमें कोई पोस्ट ऑफिस पेमेंट करते वक्त इसमें से कोई टीडीएस भी आपका नहीं काटता है। आरडी खाते पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वह टैक्सेबल होता है, उसको आपकी आईटीआर में जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में दिखाना होता है और उसको आपको अपनी जो है इनकम टैक्स की गणना में शामिल करना होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि क्या आरडी के खाते को बीच में बंद किया जा सकता है, अर्थात इसको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है या नहीं। तो आरडी खाते को जो है प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है 3 साल के बाद, खाता खोलने की तारीख से लेकर के 3 साल के बाद इस खाते को आप जो है एक निर्धारित फार्म भर के, जो निकासी फार्म होता है, और पासबुक के साथ पोस्ट ऑफिस में जमा कराने पर आप 3 साल के बाद इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, समय से पहले बंद करवा सकते हैं। जब आप इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो इस पर आपको आरडी का ब्याज नहीं दिया जाता, इस पर आपको साधारण बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाता है कि जो कि वर्तमान में 4% है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आपने इस खाते में एडवांस डिपॉजिट करा रखी है और उस पर रिबेट ले रखा है, तो जब तक वो एडवांस डिपॉजिट आपकी खत्म नहीं हो जाती, आप इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते, अर्थात समय से पहले बंद नहीं करवा सकते, जब तक कि वे एडवांस जमा की हुई जो किस्त हैं उनका टाइम पूरा नहीं हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी के बारे में और एक्सटेंशन रूल के बारे में। तो खाते की जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल है, यानी कि 60 महीने तक हमें इसमें डिपॉजिट करना होता है। खाता मैच्योर होने के बाद हम इस खाते को आगे भी 5 साल के लिए जो है और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस में, जहां हमारा जो है अकाउंट स्टैंड है, वहां देना होगा। और एक्सटेंशन के दौरान जो इस पर रेट एप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट रेट जो है, जब खाता खोलते वक्त आरडी अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट था, एक्सटेंशन पीरियड के दौरान भी उसका इंटरेस्ट रेट वही रहने वाला है। दोस्तों एक्सटेंड किया गया खाता आप बाद में कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान आप उसको जब भी चाहे उसको क्लोज करवा सकते हैं। जब आप खाता क्लोज करवाते हैं तो जो कंप्लीट ईयर हैं उनके लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और यदि जो 1 साल से कम है, यानी कि जो महीने ऊपर होते हैं, उन पर आपको पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि 4% है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई खाता एक्सटेंड करवा रखा है और उसको जो है 7.5 साल के बाद उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो 7 साल का आपको जो है आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और ऊपर के जो 6 महीने हैं उन पर आपको केवल बचत बैंक खाते का ही ब्याज मिलेगा।
आप आरडी के खाते को जो है मैच्योरिटी के बाद 5 साल तक विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। विद डिपॉजिट में आपको हर महीने वैसे ही जो है आपको जितने रुपए का खाता है आपको हर महीने वो डिपॉजिट जो है उसमें जमा करानी होगी, और विदाउट डिपॉजिट में आप मैच्योरिटी के बाद खाते को ऐसा छोड़ देंगे, उसमें कोई डिपॉजिट नहीं करानी होगी। आप बात करते हैं यदि किसी का दुर्भाग्यवश जो है जमाकर्ता की जो है मृत्यु हो जाती है तो उन मामलों का निपटान कैसे होता है, उसमें जो खाते की जो पेमेंट जो है किसको की जाती है। यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका खाते का जो नॉमिनी होता है या कानूनी वारिस होता है उसको एक क्लेम फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस में अपने पासबुक के साथ और विभिन्न जो निर्धारित डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ जो है सबमिट करना होता है। कुछ समय के बाद जो है वह उसका जो क्लेम केस सैंक्शन हो जाता है तो उसके पास फिर से 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वह उस खाते की जो है तुरंत पेमेंट ले सकता है या परमिशन लेकर के उस खाते को मैच्योरिटी तक आगे चला सकता है तथा मैच्योरिटी पर उसका भुगतान ले सकता है। तो दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे कि खाते की मैच्योरिटी पर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरल और आसान भाषा में दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में जहां हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की कैलकुलेशन देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आरडी स्कीम पर एक वीडियो बनाया था उसमें कुछ भाई लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह कहा था कि आप सीधे सीधे जो है इसका जो आरडी स्कीम का ब्याज और मैच्योरिटी वैल्यू बता देते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि इस पर जो ब्याज की जो कैलकुलेशन की जाती है वह किस फॉर्मूले से की जाती है, इस पर जो क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है वह किस जो है फॉर्मूले से दिया जाता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है, रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, उस पर ब्याज की गणना जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दिए गए फार्मूले के हिसाब से ही जो है लगाया जाता है। आप यह जो है हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो 6ठी से लेकर के 8वीं क्लास तक ये सब फार्मूले हमें वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी जो है मेथड हमें वहाँ सिखा दिए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद से भी जो है इसकी जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी जो इनकी जो वैल्यू है वो नीचे दी गई है, आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी हिसाब से आप इसकी जो वैल्यू इस फॉर्मूले में रख करके आप किसी भी आरडी अकाउंट का किसी भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के इस पोर्शन में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितने रुपए का खाता खोलने पर 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यदि हम 100 रुपये का खाता खोलते हैं आरडी स्कीम में तो 5 साल के बाद हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। तो दोस्तों यदि हम 100 रुपये का आरडी का खाता खोलते हैं और 5 साल तक अगर हम इसमें लगातार पैसा जमा कराते हैं, 60 महीने तक पैसा जमा कराते हैं, हमारा कुल निवेश जो है 6,000 रुपये हो जाता है और उस पर हमें जो है नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो कि 6.7% है, हमें ब्याज जो है 1,136 रुपये 58 पैसे मिलता है और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह है 7,136 रुपये 58 पैसे मिलेगी। और दोस्तों यदि हम 100 रुपये के इस खाते को 5 साल की मैच्योरिटी के बाद भी जैसा कि मैंने वीडियो में बताया एक्सटेंड कराते हैं और उसको 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल तक विद डिपॉजिट चलाते हैं और विदाउट डिपॉजिट चलाते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। यदि हम विद डिपॉजिट इसको 10 साल तक चलाते हैं 100 रुपये के खाते को तो हमें जो 10 साल के बाद 17,085 रुपये 45 मिलेंगे और विदाउट डिपॉजिट यानी कि 5 साल तक पैसा जमा करा करके और उसके बाद अगर हम पैसा जमा ना कराएं और 10 साल तक खाते को ऐसे ही छोड़ दें तो हमें जो है मैच्योरिटी पर कुल 9,948 रुपये 87 पैसे मिलेंगे। और दोस्तों अब हम देखते हैं यदि पोस्ट ऑफिस में हम 200 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। यदि हम 200 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो हमारा 5 साल में कुल निवेश जो 12,000 रुपये हो जाता है और उस पर 6.7% के हिसाब से जो करंट रेट है ब्याज मिलेगा हमें 2,273 रुपये 16 पैसे मिलेगा और मैच्योरिटी पर हमें जो है 14,273 रुपये 16 पैसे हमें 5 साल के बाद वापस मिलते हैं। और यदि हम बात करें खाते को एक्सटेंड कराने के बारे में तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट खाता कंटिन्यू रखने के बाद हमें जो है इसकी मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। 10 साल तक यदि हम 200 रुपये का खाता रखते हैं तो हमें 34,170 रुपये 90 पैसे मिलते हैं और विदाउट डिपॉजिट अगर हम इसको चालू रखते हैं तो हमें 19,897 रुपये 73 पैसे मिलते हैं और इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों यदि अब हम देखें कि यदि 500 रुपये का खाता हम खुलवाते हैं और उसको 5 साल तक चलाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलती है। 500 रुपये का खाता खुलवाने पर हमें 60 महीने में यानी कि 5 साल में हमारी तरफ से जो कुल निवेश हो जाएगा 30,000 रुपये हो जाएगा और जो 6.7% करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वह है 5,682 रुपये 90 पैसे मिलेगा और मैच्योरिटी पर हमें कुल रकम जो वापस मिलेगी 35,682 रुपये 90 पैसे वापस मिलेगी। और यदि इस खाते को हम 5 साल की मैच्योरिटी के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट कितना जो है रकम हमें कितनी मैच्योरिटी अमाउंट हमें वापस मिलेगी। 10 साल तक विद डिपॉजिट चलाने पर हमें 85,427 रुपये 24 पैसे और विदाउट डिपॉजिट 49,744 रुपये वापस मिलेंगे।
और अब हम बात करते हैं, यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अगर 1000 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। यदि हम 1000 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो हमारा कुल निवेश जो है 60,000 रुपये हो जाता है 60 किस्तों के हिसाब से 5 साल में, और इस पर 6.7% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा 11,365 रुपये 81 पैसे मिलेगा, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी वह 71,365 रुपये 80 पैसे मिलेगी। और यदि हम इसी खाते को आगे एक्सटेंड कराते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट हमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद कुल कितनी मैच्योरिटी पर रकम हमें मिलती है। अगर हम विद डिपॉजिट करते हैं तो 10 साल के बाद हमें 1,17,854 रुपये 48 पैसे मिलते हैं, और विदाउट डिपॉजिट हमें 99,688 रुपये 67 पैसे मिलते हैं। और अब यदि हम बात करें, अगर 2,000 रुपये का हम खाता खोलते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल कितनी रकम मिलेगी। 2,000 के खाते में हमें 5 साल के हिसाब से 1,20,000 रुपये हमारा निवेश हो जाता है, और 6.7% के हिसाब से हमें 22,731 रुपये 61 पैसे जो ब्याज के रूप में मिलते हैं, और टोटल अमाउंट जो हमें मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद 1,42,731 रुपये 61 पैसे मिलते हैं। यह जो मैच्योरिटी वैल्यू है नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू है। और दोस्तों, यदि इसी खाते को हम 2,000 रुपये के खाते को विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट मैच्योरिटी के बाद भी इसको जो है कंटिन्यू रखते हैं तो हमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद कुल कितनी जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यदि हम 5,000 रुपये का पर मंथ का खाता आरडी स्कीम में खोलते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलती है। यदि 5,000 रुपये का हम खाता खोलते हैं तो हमारा कुल निवेश जो है 60 किस्तों में यानी कि 5 साल में 3 लाख रुपये हो जाता है, और 6.7% के हिसाब से हमें जो ब्याज मिलेगा उस पर 56,829 रुपये 3 पैसे मिलेगा, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 3,56,829 रुपये 3 पैसे मिलेगी। और इस तरह से यदि हम 5 साल की मैच्योरिटी के बाद भी इस खाते को चालू रखते हैं, आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट जो है मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलती है। विद डिपॉजिट 10 साल के बाद आपको जो है 8,54,272 रुपये 38 पैसे मिलती है, और विदाउट डिपॉजिट आपको जो है 4,97,443 रुपये मिलते हैं। और दोस्तों, यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें कितना मिलेगा ये देखते हैं। 10,000 रुपये के हिसाब से जो है 5 साल में कुल 6 लाख रुपये जो है हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं, हमारा निवेश हो जाता है, और इस पर जो 6.7% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वह 1,13,658 रुपये 7 पैसे मिलेगा, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी 5 साल के बाद 6.7% के हिसाब से वह 7,13,658 रुपये 6 पैसे वापस मिलेगी। और दोस्तों, यदि इसी खाते को हम 5 साल के बाद कंटिन्यू रखते हैं, इसको एक्सटेंड कराते हैं अगले 5 साल के लिए, तो हमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 6 साल के बाद, 7, 8, 9 और 10 साल के बाद विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट कुल कितनी मैच्योरिटी रकम हमें वापस मिलेगी। अगर हम विद डिपॉजिट इसको कंटिन्यू रखते हैं तो 10 साल के बाद हमें 17,08,544 रुपये 77 पैसे मिलते हैं, और विदाउट डिपॉजिट यदि हम इसको 5 साल के बाद अगर इसमें कोई पैसा जमा नहीं कराते और इसको खाते को ऐसे ही छोड़ देते हैं और 10 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो हमें 9,94,886 रुपये 68 पैसे जो है वापस मिलेंगे। यह मैच्योरिटी जो है 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर हम आरडी का अकाउंट खोलते हैं तो उस पर मिलती है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं, यदि हम आरडी में 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खुलवाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। 20,000 के हिसाब से जो 5 साल में जो कुल हमारा निवेश होगा वह 12 लाख रुपए होगा, और उस पर जो हमें 6.7% के हिसाब से करंट रेट के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा 2,27,316 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी 14,27,316 रुपये 13 पैसे होगी। और यदि इसी खाते को हम अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कराते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट के साथ पर मंथ अगर हम जमा कराते रहें और हम 5 साल के बाद कुछ भी जमा ना कराएं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि 10 साल के बाद हम इस खाते को क्लोज करवाते हैं तो 34,17,089 रुपये 54 पैसे मिलेंगे, और विदाउट डिपॉजिट यदि हम 10 साल के बाद इस खाते की मैच्योरिटी लेते हैं तो 19,89,773 रुपये 37 पैसे वापस मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं, यदि हम आरडी का 25,000 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। दोस्तों, यदि 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खुलवाते हैं तो हमारा 15 लाख तो निवेश ही हो जाता है 5 साल में, और 6.7% के हिसाब से हमें 2,84,145 रुपये 16 पैसे ब्याज के सरकार की तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलते हैं, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 17,84,145 रुपये 13 पैसे वापस मिलेगी। और यदि इसी खाते को 25,000 रुपये खाते को हम अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कराते हैं, बाद में भी मैच्योरिटी के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें
6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। यदि 10 साल तक हम इस खाते को चलाते हैं तो हमें 42,71,361 रुपये 92 पैसे मिलते हैं, और विदाउट डिपॉजिट इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो इसमें 24,87,216 रुपये हमें वापस मिलते हैं। दोस्तों अब हम यह देखेंगे यदि हम 50,000 रुपये का खाता खोलते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। यदि हम 50,000 रुपये का खाता खोलते हैं तो 30 लाख रुपये तो 5 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट ही हो जाता है। हमारी जेब से जो है पैसा 30 लाख रुपये जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट 30 लाख है, और 6.7% के हिसाब से जो सरकार हमें ब्याज देगी पोस्ट ऑफिस से, जो हमें ब्याज मिलेगा वह 5,68,290 रुपये 33 पैसे मिलेगा, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 35,68,290 रुपये 25 पैसे वापस मिलेंगे। और आरडी के इस खाते को अगले 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में यदि 1 लाख रुपए का खाता खोलते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में यदि हम 1 लाख रुपए का खाता खोलते हैं तो हमारा जो है 5 साल में कुल निवेश हो जाएगा वह 60 लाख रुपए हो जाएगा, और 6.7% के हिसाब से जो हमें ब्याज मिलेगा वह 11,36,580 रुपये 66 पैसे मिलेगा, और मैच्योरिटी पर जो हमारा कुल किया गया निवेश और उस पर मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के जो रकम हमें वापस मिलेगी वह 71,36,580 रुपये 50 पैसे होगी। और दोस्तों यदि इसी 1 लाख रुपए के खाते को आप अगले 6 साल, 7, 8, 9 या 10 साल के लिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि 10 साल तक आप ये 1 लाख रुपए का खाता विद डिपॉजिट कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 1,70,85,447 रुपये 69 पैसे मिलेंगे, और विदाउट डिपॉजिट यदि आप 5 साल तक पैसा जमा करा करके अगले 5 साल तक कोई पैसा जमा नहीं कराते हैं और आपका आरडी खाते में ही आपका पैसा पड़ा रहता है तो उस पर आपको आरडी का ही ब्याज मिलता है, तो विदाउट डिपॉजिट आपको 99,48,866 रुपये 83 पैसे मिलेंगे। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी सीमा नहीं है, आप कितने रुपए से भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं। 100 रुपये से लेकर के आप चाहे तो मैक्सिमम आप जितनी आपकी इनकम, जितनी आपकी आमदनी है उसके हिसाब से कितने भी रुपए का खाता खोल सकते हैं। इस पर कोई भी जो है लिमिट नहीं है, कोई भी इसकी सीमा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के इस पोर्शन में हमने देखा कि कितनी रुपए से आरडी का खाता खोलने पर मैच्योरिटी पर कितनी रकम मिलेगी। तो आइए अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। तो दोस्तों यह थी पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम यानी कि आरडी अकाउंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और या यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई सरकारी स्कीम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।